सो अभी तक हमने देखा कि सभी लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इसलिए हैना स्टूडेंट्स को ढूंढने निकली कि बच्चों तुम कहाँ हो। तो वहीं चोयुल जो कि मिंजी के साथ था, वो मिंजी से बोला कि मिंजी तुम डरना मत, मैं आखिरी सांस तक तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा बिकॉज मुझे भूतों से डर नहीं लगता। तो तब मिंजी बताती है कि टेम्पल में कोई भूत नहीं था बल्कि वो वाइस प्रिंसिपल थे। तो ये सुन चोयुल हैरान रह गया। तो भाई वाइस प्रिंसिपल ये सब कर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। एक्चुअली बोग्यूम के साथ साथ अब इन्होंने भी स्कूल छोड़ दिया है, इसलिए अब ये यहाँ मज़े कर रहे हैं लोगों को डराकर। दूसरी तरफ हैना जो कि काफ़ी ज़्यादा थक गई, इसलिए जिन भागता हुआ हैना के पास आया एंड उसकी फिक्र करने लगा। जिसको अपनी फिक्र करता देख हैना को थोड़ी बहुत पास्ट मेमोरीज याद आई कि जिन ने पहले भी सेम इसी तरह मेरी हेल्प कराई थी, इसलिए यहाँ वो काफ़ी प्यार से जिन को देखने लग जाती है। कि तभी सीन चेंज हुआ और हमें मिंजी एंड चोयुल को दिखाया गया जो कि अब वापस घर जा रहे थे। मगर तभी मिंजी रुक गई बिकॉज उसे कुछ अजीब आवाज़ें आ रही है, जिनको सुनते ही मिंजी को डर लगने लगा। एक्चुअली बोग्यूम अपने साथ बहुत सारे डेंजरस डॉग लेकर आ रहा है जो कि जिन एंड हैना को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वो समझ चुका है कि इन दोनों को अलग करने से कुछ नहीं होगा बिकॉज ये फिर से एक हो जाते हैं, इसलिए अब इन्हें जान से मारना ही होगा। एंड वही हैना और जिन जो कि दोनों साथ में थे कि तभी अचानक इतने सारे डॉग्स को खुद की तरफ आता देख बहुत बुरी तरह डरने लगे। स्पेशली जिन जिसे अभी भी डॉग फोबिया है, इसलिए यहाँ वो हैना के साथ फुल स्पीड में भागने लगा। तो वही मिंजी भी भाग रही थी बोग्यूम को रोकने के लिए। और फिर जब जैसी उस पहाड़ी के एंड पर आई जहाँ छोयंग आया करती थी मरने के लिए, तो तब फाइनली बोग्यूम मिंजी को रोकने आ जाता है, जहां वो मिंजी को बस देखता ही रह गया बिकॉज मिंजी ने बोग्यूम को सेम उसी तरह से पुकारा जैसे छोयंग पुकारा करती थी। और फिर तभी मिंजी की बॉडी में छोयंग की आत्मा आ गई जो कि बोग्यूम को दिखने लग जाती है। इसलिए बोग्यूम बहुत ही ज़्यादा हैरान है हज़ारों सालों के बाद अपने लव को फेस टू फेस देखकर। छोयंग ने जब जैसे ही बोग्यूम से पूछा कि आप कैसे हो माउंटेन गॉड, सॉरी मैंने आने में देरी कर दी। तो ये सुन बोग्यूम की आंखों में आंसू आ गए, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया, जिसको छोयंग चुप कराने की कोशिश करने लगी। और फिर तभी उसने बोग्यूम को पास्ट के सभी सीन्स दिखाए, जहां पहले तो हम इन दोनों के बीच के रोमांटिक सीन्स देखते हैं कि कैसे कैसे इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। और फिर तभी हमें वो सीन भी दिखाया गया जब हैना ने जिन को बचाने के लिए जल्दी से जनरल को बता दिया था कि मुझे पता है कि मिस छोयंग कहाँ छुपी है, इसलिए आप प्लीज़ मेरे होने वाले बेबी के फादर को छोड़ दो, यानी कि उन्हें जान से मत मारो। तो ये सुन जनरल रुक गए और फिर जब जैसे पूछने लगे कि बताओ कि वो कहाँ है, तो तब हैना अपनी गलती रियलाइज़ कर बताने से मना करने लगी कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो वो लोग थोड़ी ना हैना को ऐसे जाने देते, यानी कि हैना को मार मार के टॉर्चर करने लगे। तो तब वो बोली कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि छोयंग को अपने साथ यहाँ ले आऊँगी, इसलिए आप प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। जनरल ने हैना की बात मान ली क्योंकि ये उनकी चाल है। तो वहीं जिन जिसको जब जैसे हैना के यहाँ होने का पता चला एंड स्पेशली ये कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए अपने दोस्त से मदद मांगने लगा। तो तब जिन के दोस्त ने उसकी हेल्प करा दी थी यहाँ से बाहर निकलने में। और वही हैना जो कि भागती भागती छोयंग के पास आई उसको सब बताने के लिए कि मिस छोयंग आप प्लीज़ यहाँ से चली जाओ वरना जनरल के लोग आपको पकड़ लेंगे। बट छोयंग तो घर में होती ही नहीं, बल्कि हैना को बाहर छोयंग का डॉग मिला। जनरल भी छुपकर हैना का पीछा करते करते यहाँ आ चुके थे, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट हैना की नेक पे तलवार रख दी, ये कहते हुए कि बता दो कि वो कहाँ है वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हैना और भी ज्यादा डर गई जनरल को यहाँ देखकर, इसलिए उसने छोयंग के डॉग से छोयंग को ढूंढने के लिए बोला, जिसको डॉग ने ढूंढ भी लिया माउंटेन गॉड के टेम्पल में आकर, जहाँ बेचारी छोयंग चुपचाप बैठी हुई थी। कि तभी हैना आई, जिसे देख छोयंग को लगा कि वो यहाँ उसकी हेल्प कराने आई है, मगर तभी वो काफ़ी बुरी तरह सरप्राइज रह जाती है जनरल को हैना के साथ देखकर। इसलिए उसे सब समझ आ गया कि इन्हें यहाँ हैना अपने साथ लाई है। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि जब वो सभी लोग छोयंग को बाहर बिठाकर जान से मारने ही वाले थे कि तभी जिन आया जिसने इन दोनों को बचाया उन लोगों से फाइट करके। और फिर तभी जनरल की नेक पर तलवार रख हैना और छोयंग से यहाँ से जाने का बोलने लगा। और फिर उन दोनों के यहाँ से जाते ही खुद भी तुरंत यहाँ से भाग गया। बट तब भी ये तीनों फंस गए बिकॉज ये पहाड़ी का एंड था, जिसके बाद भागने का कोई रास्ता नहीं। इसलिए जिन ने उन लोगों से फाइट की, यानी कि वो सभी जितने भी लोग थे, जिन उन सभी का मुकाबला करता है, जहाँ उसे बहुत चोटें भी आ रही थी मगर वो रुकता नहीं।
और फिर जब फाइनली जिन ने सभी लोगों को मार गिराया तो तब पता चला कि अब भी और भी कई सारे लोग हैं जो कि एरो लेकर छोयोंग को मारने के लिए आ गए हैं। छोयोंग काफी बुरी तरह डरने लगी, बट जिन हैना को साइड कर छोयोंग के सामने आ गया और फिर जब जैसी एरोस को मारना स्टार्ट किया गया तो तब शुरू में तो वो एरोस को अपनी तलवार से रोक देता है, बट एक उसके हार्ट पर लग गया छोयोंग को बचाने के चक्कर में, जिससे उसे बहुत तकलीफ हुई। छोयोंग ये सब देख हैरान रह जाती है एंड हैना भी काफी बुरी तरह सरप्राइज रह गई, क्योंकि अब जिनमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है इन सभी का सामना करने की। इसलिए पहले छोयोंग ने रोते हुए हैना की तरफ देखा और फिर तभी हिम्मत कर जिनकी तलवार को अपने पेट में मार लेती है। हैना ये सब देख रोना शुरू कर देती है कि मिस आपने ऐसा क्यों किया। तो तब छोयोंग बोली कि मैं अपने बेबी को तो बचा नहीं पाई थी, लेकिन तुम्हारे बेबी को ज़रूर बचाऊंगी ताकि सभी लोग खुशी से जी पाएं, इसलिए मेरा मरना ज़रूरी है। और फिर तभी पीछे की तरफ गिर गई एंड ये वही सीन है जो कि बोग्यूम ने देखा था, जिस वजह से उसको लगने लगा था कि हैना ने छोयोंग को पहाड़ी से धक्का दिया है और जिन ने छोयोंग को तलवार मारी है। अब हम देखते हैं कि छोयोंग के मरने के बाद हैना जिन को अपने साथ एक जगह लेकर आई, बिकॉज जिन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, इसलिए रोते हुए हैना ने बहुत ट्राई किया जिन की बॉडी पर से एरो को बाहर निकालने का, बट वो उसे लाख कोशिश करने के बाद भी निकाल नहीं पाई। जिन हैना से कहता है कि कोई नहीं, मुझे ऐसे ही रहने दो, और फिर बोलने लगा कि जब मेरा बेबी इस दुनिया में आएगा तो तब उसे जरूर बताना कि उसके डैड एक अच्छे इंसान थे जिन्होंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। हैना रोते हुए हाँ में जवाब देने लगी एंड काफी ज्यादा परेशान थी, बिकॉज इन दोनों ने अभी तक सिर्फ छोयोंग को बचाने की कोशिश की, जिस वजह से इन दोनों को आज ये हाल है, बट वो तब भी छोयोंग को बचा नहीं पाए। ऊपर से जिन को भी एरो लग गया एंड वो मरने वाला है, और फिर तभी वो मर भी गया। इसलिए हैना चिल्ला चिल्ला कर काफी बुरी तरह रोने लगी। मगर हैना के साथ और भी बुरा तब हुआ जब बोग्यूम यहाँ आया, जिसने मिसअंडरस्टैंडिंग में हैना और उसकी आने वाली पूरी जनरेशन को कर्ज दे दिया था। इसलिए अब जैसी प्रेसिडेंट में बोग्यूम को ये सभी बातें पता चली तो वो बस शॉक में खड़ा रह गया एंड बोला कि इसका मतलब वो तुम्हारा डिसीजन था खुद को मारने का। छोयोंग कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं हैना के बेबी को बचाना चाहती थी, इसलिए मैंने खुद को मार लिया था। तो तब बोग्यूम बोला कि इसका मतलब तुमने इतना बड़ा डिसीजन लेते टाइम 1% भी मेरी नहीं सोची थी कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा, फिर तो तुमको मुझसे कभी प्यार था ही नहीं। और फिर जब जैसी वो यहाँ से जाने लगा तो वो बहुत समझाती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस सभी की खुशी चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। बट जब बोग्यूम रुकता ही नहीं तो तब छोयोंग ने उसे गुगडू के फादर कह के पुकारा, यानी अपने डॉग के नेम से। तो ये सुन बोग्यूम रुक जाता है। छोयोंग उसके पास आई एंड बताने लगी कि वो दिन मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट दिन थे जो मैंने आपके साथ स्पेंड किए थे, यानी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैंने आपको कितना ज़्यादा चाहा है, पर बस मैं हालातों से मजबूर थी जिस वजह से मुझे आपसे दूर होना पड़ा, इसलिए आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मेरे माउंटेन गॉड। बोग्यूम ये सब सुनने के बाद कुछ नहीं कहता, बल्कि बस काफ़ी बुरी तरह रोता जा रहा था। इसलिए छोयोंग ने डायरेक्ट बोग्यूम को काफ़ी प्यार से हग कर लिया, ये कहते हुए कि अब आपको आराम करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा थक चुके हो। तो ये सुन बोग्यूम और भी ज़्यादा इमोशनल होने लग जाता है और बस फिर ये सीन यहीं पर कट हो गया। दूसरी तरफ डॉग जो कि अभी तक हैना और जिन के पीछे हैं, बट अब इससे पहले कि वो इन दोनों पर अटैक कर पाते कि तभी अचानक ये सब गायब हो गए, यानी कि बोग्यूम ने इन्हें गायब कर दिया। हैना जो कि जिनके काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, तो तब उसे अपनी मेमोरीज याद आने लगी कि ठीक ऐसे ही मैंने भी एक बारी जिन को डॉग से बचाया था। और फिर वो टाइम याद करती है जब एमरेला के थ्रू जिन उसके क्लोज हुआ था एंड वो टाइम भी जब ये दोनों एक साथ भाग रहे थे। और फिर यहाँ हैना को फाइनली वो टाइम भी याद आ गया कि कैसे उसने जिन को फर्स्ट टाइम किस की थी, जिस वजह से उसे काफ़ी स्पीड से भागना पड़ा था। यानी कि एक तरह से हैना को अपनी A to Z सब मेमोरीज याद आ गई जो उसकी जिन के साथ रही हैं, कि पहले ये दोनों कितने ज़्यादा खुश हुआ करते थे एंड एक दूसरे की फिक्र करते थे, और जब उसे किडनैप कर लिया गया था तो तब जिन ने ही उसे बचाया था एंड साथ ही हैना के कर्ज को भी ब्रेक किया था, जिस वजह से फिर इन दोनों ने एक दूसरे को डेट भी करना शुरू कर दिया था। इसलिए प्रेजेंट में जिन से बोलने लगी कि लास्ट टाइम हम दोनों सेम ऐसे ही तब भागे थे ना, जब तुमने मुझे मेरी डॉग फॉर्म में किस करके कर्ज को ब्रेक किया था। तो ये सुन जिन सरप्राइज रह जाता है,
यानी कि समझ गया कि हैना की मेमोरीज वापस आ चुकी हैं, इसलिए उसने डायरेक्ट हैना को टाइटली हग कर लिया, ये बोलते हुए कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था। तो तब हैना भी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगी। इसका मतलब बोगयुम ने हैना को हैना की सभी मेमोरीज वापस कर दी है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 27 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me